हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे आसपास में देवताओं का भान कराता है। देवता कहीं दूर नहीं रहते हैं, वे हमारे आसपास में ही विद्यमान हैं, वे हमारे आसपास ही रहते हैं। हम उनके दर्शन भी करते हैं, लेकिन समझते नहीं लोग, कई बार समझ नहीं पाते इस विषय को। जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासक हैं अच्छे, उनको यह पता होता है और ये उसी आधार के हिसाब से अपने आसपास देवताओं का रहने का जो भान है वे महसूस करते हैं। इसमें जो लोग कहते हैं कि हम बहुत आराधना करते हैं, साधना करते हैं, कभी हमें अनुभूति नहीं होती है, तो अनुभूति नहीं होती इस प्रकार की, इस तरह की शिकायत लोगों के मन में आती है। करते हैं अपने गुरु के समक्ष जा कर के, देवता दर्शन कैसे देते हैं, क्या है देव दर्शन। लेकिन देव दर्शन तो हमेशा रहता है, आपके अंदर वह दृष्टि होनी चाहिए जो देव दर्शन करने की है। क्योंकि मान लीजिए यदि भगवान शिव आपके समक्ष आ जाएं, तो आप मानेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये शिव ही हैं। मान लीजिए भगवान विष्णु आपके पास आ जाएं, आप मानेंगे ही नहीं। आपके अंदर से ऐसा भाव आएगा कि ये तो कोई नाटकीय हैं, कहीं कोई नाटक चल रहा होगा, कहीं कोई सीरीज वगैरह बन रही होगी, उसकी तैयारी के लिए ये तैयार होकर के आए हैं। ये वो असली शिव नहीं है, असली शिव नहीं है, चाहे वे असली ही शिव हों। तो हमारे अंदर वे दृष्टि नहीं है देखने की, वे क्षमता नहीं है। यदि भगवान को आप किस रूप में मानेंगे, यदि मान लीजिए भगवान आपको दर्शन देंगे, तो आप कैसे देख पाएंगे, कैसे विश्वास करेंगे कि ये भगवान ही है, कोई और नहीं। यदि भगवान पैंट शर्ट में भी यदि आपके समक्ष आ जाएं, तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि भगवान है। भगवान हर रूप में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, क्षण क्षण में विद्यमान है। इसीलिए कण कण और क्षण क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, सुरक्षित कर रखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। तो भगवान सर्वत्र है, आपके अंदर वह दृष्टि होनी चाहिए। उस पुरुष में भी है, साधु का भेष में घूमने वाला कोई विरक्त ही साधु नहीं है, पैंट शर्ट में घूमने वाला भी कोई सज्जन भक्त आराधक, वे भी एक अच्छे साधक के रूप में आपको मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वैसे ही भेष में आपको संत भाव मिलेगा, संत मिलेंगे, संत दर्शन होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर का भी दर्शन आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको हो सकता है। आपके अंदर वह दृष्टि होनी चाहिए, देखने की क्षमता होनी चाहिए। तो यदि आप देखेंगे कि आपके आसपास में ही सभी देव हैं, तो कैसे, कौन सी, किस भाव से? आपने अग्निदेव के विषय में ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में पढ़ा है। क्या आपने अग्नि का दर्शन नहीं किया, अग्नि को नहीं देखा? वे भी अग्निदेव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं। वायु को आप हर समय, आपका स्पर्श वायु के साथ में रहता है। यदि वायु का स्पर्श ना रहे तो आप भी नहीं रहेंगे। तो वायु देव भी तो हैं, पवन पुत्र हनुमान उनके पुत्र हैं, पवन के पुत्र हनुमान हैं, वे वायु देव हैं। आप जिनकी आराधना साधना करते हैं और वे आपके हर समय आसपास रहते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में आप उसको दर्शन नहीं समझते हैं, वास्तव में तो वे आपके आसपास में हमेशा रहते हैं। जैसे अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, भूमि यानी पृथ्वी, ये भी
भगवती जगदम्बा पराम्बा ही हैं जिन पर हम निवास करते हैं। जैसे एक मातृ है, ये भी एक माता का रूप है। इसलिए भारत शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं करता। भारत किसी स्त्री का नाम नहीं है, लेकिन भारत भूमि है और मातृत्व है। वो वाला ममता वाला, वो वाला भाव है जो एक माँ के अंदर होता है। यानी हमें अन्न आदि, जल आदि, वायु सब कुछ हमें यहाँ से मिलता है, जीवंतता हमें मिलती है। तो हमारे लिए ये पृथ्वी, ये भारत भूमि, ये माता के समान है। इसलिए ये भी देव का रूप है। अग्नि देव, वायु देव, पृथ्वी के भी अलग अलग शब्दों को वेद में उपयोग किया गया है, वेदों में भी बताया गया है। रिपाहा आदि कह करके, और जैसे साक्षात भगवान सूर्य नारायण आपके सामने रहते हैं, वे भी देव हैं। आप उनकी आराधना करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, सूर्य अर्घ्य देते हैं। साक्षात विद्यमान सामने रहने वाले नारायण आपके सामने विद्यमान हैं, लेकिन आप जो हमारे पास होता है असल में हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। यदि यही 10 लाख 20 लाख मंत्रों के बाद में दर्शन देने वाले होते तो आप इनकी महत्ता समझते। ये आपके पास हमेशा रहते हैं। सूर्य देव हैं, गगन जल वरुण देव हैं, वरुण देव वृक्ष हैं, इन वृक्षों में भी देव हैं। वृक्षों की भी पूजा ये सनातन धर्म बताते हैं। सनातन धर्मी है जो सर्वत्र भगवान को देखते हुए वृक्षों को भी पूजते हैं। बट वृक्ष की भी पूजा होती है, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। भगवान ने गीता में खुद बोला है कि वृक्षों में पीपलोस्मि, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अर्जुन, यदि तुम वृक्षों में मुझे देखना चाहते हो तो मैं पीपल हूँ। ये भाव से हमारे यहाँ पीपल की भी पूजा होती है। वहाँ भी पीपल वृक्ष पर भी किसका वास है, किस तने पे किसका वास है, जड़ पे किसका वास है, उसकी डालियों पे किन देवों का वास है, पितृदेव कहाँ विराजते हैं, पीपल पर भी कौन कहाँ विराजता है। खुद में पीपल नारायण रूप है जो हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो वृक्षों में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि वे पीपल हैं। तो हम पीपल की पूजा करते हैं, आम के वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, 9 ग्रहों के 9 वृक्षों की पूजा करते हैं, 27 नक्षत्रों के 27 वृक्षों की पूजा करते हैं। वे सब देवी तो हैं, वे सब नक्षत्रों के देव हैं, वे वृक्ष रूप में हैं। तो इसलिए ये नदियाँ भी साक्षात बहने वाली हमारे आसपास में रहने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। माँ गंगा नदी जो पवित्र नदियां हैं, क्षिप्रा जी, माँ नर्मदा साक्षात विष्णु रूपा, साक्षात भगवान शिव की पुत्री हमारे आसपास में ही हैं। उत्तरे तटे, नर्मदा उत्तरे तटे, हमारे यहाँ संकल्प में भी बोलते हैं कि नर्मदा जी उत्तर तट में विराजित हैं। गंगा यमुनी और मध्य, गंगा और यमुना के मध्य में हैं। यानी कितनी पवित्र स्थल है हमारा जहाँ हम रह रहे हैं, जो गंगा और यमुना के मध्य में है। तो गंगा भी, यमुना जी भी स्वयं में दर्शन देने वाले देवों में से एक हैं। हमारे अंदर वह दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम उन्हें देव के रूप में देख रहे हैं या नहीं। क्योंकि जो पास में रहता है उसकी महत्ता आप समझते हैं, जो पास में नहीं रहता दुर्लभ है, अमूल्य है और दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है, आप उसकी महत्ता समझते हैं। लेकिन जो हमारे पास में हैं हमें उनमें वे देखना चाहिए। ये नदियाँ हमारे लिए पूजनीय हैं, ये वृक्ष हमारे लिए पूजनीय हैं, ये वायु, ये वरुण देव। आप जब हम नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र में भी हम आपके वरुण देव की पूजा करते हैं। वरुण देवता यानी जल पात्र में कलश को स्थापित करते हैं और पूजन करते हैं। तो वरुण देव की पूजा हम करते हैं। तो नवरात्र आने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में,
और हम आपको नवरात्रों के ऊपर भी बताएंगे कि 9 देवियों के विषय में आपको हमारा वीडियो प्राप्त होगा उससे पूर्व में कि पाठ आदि का विधान क्या है, कैसे पाठ करेंगे, क्या तरीका, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इस विषय में आपको मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, इस पे ज़रूर उसको देखिएगा। और तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास में सभी देव विद्यमान रहते हैं। हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं है, हम उसे देव नहीं मानते। पूजते ज़रूर हैं, बहुत लोग पूजते ज़रूर हैं, जल को भी पूजेंगे, कुएं को भी पूजेंगे, वृक्षों को भी पूजेंगे, जो जो त्योहार आएंगे। उस चंद्र को भी देखेंगे, चंद्र भी साक्षात स्वयं में देव हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, अन्नदेव, विद्या जो अर्जन किया जाता है, विद्या खुद में सरस्वती खुद साक्षात देवी हैं। तो विद्या, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, चंद्र, पीपल, नक्षत्र, तुलसी, शालिग्राम, कितने सारे देवी देवता हमारे आसपास विद्यमान रहते हैं। हम उनका दर्शन भी करते हैं। तुलसी, तब भी तुलसी आदि वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, आंगन में शोभा मानते हैं जिनकी। जो आंगन में तुलसी रखने से या घर में तुलसी रखने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि कभी तुलसी का वृक्ष चाहे जितने लेके आ जाओ, होते ही नहीं है, तुलसी नहीं होती है, गौ नहीं रह पाती हैं, गौ का शरीर नहीं टिक पाता है, मृत हो जाती हैं, और लगाया हुआ कोई वृक्ष नहीं रहता है। तो आपके देव आपसे प्रसन्न ना होने के संकेत हैं कि निरंतर लोगों का ऐसा कहना है कि वो 20-20 तुलसियाँ लगा चुके हैं घर में बारंबार, लेकिन कोई भी तुलसी रहती ही नहीं है, और लोगों से भी लगवा चुके हैं। तो ये सब का कारण कहीं ना कहीं आपके आसपास में रहने वाला जो विज्ञान है, जो आप देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से समझ सकते हैं, मंत्रों के जो तरंगे हैं वे भान कराती हैं इन बातों का, इन सब का, इन देवी देवताओं का जो हमारे आसपास हमेशा विद्यमान रहते हैं। नर्मदेश्वर हैं, शालिग्राम हैं, ये नक्षत्रों हैं, नक्षत्रों के वृक्ष हैं, गौ, गंगा, गायत्री और गीता, ये सनातन धर्म के मूल हैं। गौ में सर्वदेवमयी गौ माता, सभी देव गौ माता में विद्यमान हैं। आप गौ माता का भी दर्शन देव भाव से कर सकते हैं। आप जब भी आप गौ माता के निकट जाएं तो आप राइट हैंड साइड से निकलें, मतलब अपना राइट हैंड, अपना जो सीधा हाथ है वे गौ माता उस तरफ रहनी चाहिए, तो वे भी परिक्रमा मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमें सब में श्रद्धा रखते हुए ये सनातन के मूल ही हैं। गौ, ब्राह्मण, भक्ति, श्रद्धा, झरने, ये मेघ, ये बादल, ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रदत्त हमें ग्रंथ हैं, वे सब देव रूप में हैं, क्योंकि साक्षात भागवत भी भगवान है। भगवता भावा इति भागवतम, भगवान का जो भाव है वही भागवत है। भगवतः प्रोक्ता इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वह भी भागवत है। तो इस प्रकार से भगवान ने खुद, जब पूछा गया कि धर्म किसकी शरण गया, तब भगवान ने भागवत जी के विषय में ही बताया। तो भागवत साक्षात ब्रह्म है। तो हमारे यहाँ ग्रंथ भी देवता हैं, ब्रह्म हैं, पूजनीय हैं। अब ने देखा होगा पोथी, भागवत पोथी को सर पे लेके चलते हैं और आगे रखा जाता है जब हम भागवत का मूल पाठ अथवा पाठ करते हैं, वाचन करते हैं। तो ये भी देव रूप हैं। यदि देव रूप ना हो तो पूजे ही क्यों इतनी श्रद्धा, और क्यों इतने पीत वर्ण के वस्त्र में लपेट करके श्रद्धा भाव से रखें। वो देव ही है, वो भगवान का रूप ही है। वो शंख, वो दीप, वो गायत्री मंत्र, वो गोविंद, वो गंगा, गीता और गोविंद, ये जिसके जीवन में आ जाएं, जो इनमें निष्ठा रख ले, उसको ज़्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। गीता सभी प्रश्नों के उत्तर देने में, सभी प्रकार के ज्ञान को देने में, पूरे विज्ञान को देने में सामर्थ्यवान है। गोविंद आपको सब कुछ दे सकते हैं।
गीता से आपको सभी प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा। गंगा जैसा पवित्रता आपको, गंगा में जो निष्ठा रखी जाए, गंगा जल में स्नान, वे आपको सभी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए आपको पवित्र करेगा। और गोविंद और गौ, गंगा, गायत्री और गीता और गोविंद। गायत्री जप, गायत्री मंत्र का प्रभाव, महामंत्र ऐसे ही नहीं बोला। चारों वेदों में भी यदि कोई महामंत्र है, हजारों मंत्र हैं वेदों में, लेकिन उनमें भी यदि विशेष बताया गया है तो वह गायत्री मंत्र को बताया गया है। इसीलिए सबसे ज्यादा यदि गोपनीय रखने वाला मंत्र है तो वह गायत्री मंत्र है। इसको हर कहीं नहीं बोलना चाहिए। तो इनका संरक्षण करना चाहिए। किसका संरक्षण करना चाहिए? गौ का संरक्षण करना चाहिए, गंगा का संरक्षण करना चाहिए, गायत्री मंत्र का संरक्षण करना चाहिए, गोविंद का संरक्षण करना चाहिए और गीता का संरक्षण। गीता का संरक्षण है कि आप सीखें, जानें, पढ़ें और अपने अंदर लाएं। यदि आप गीता को अपने अंदर ज्ञान के रूप में अंदर लाते हैं तो वे आपका संरक्षण हमेशा करेंगे, वे आपको रक्षित करेगी, क्योंकि विद्या ही है जो विदेश में भी आपकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान रहती है। यदि विद्या आपके पास नहीं है तो आपकी रक्षा में भी चिंता का विषय है। इसलिए गौ, गंगा, गायत्री, गीता और गोविंद, ये जिसके जीवन में उतर आए और ये जिसने इन्हें अपना लिया, उसे किसी को भी अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में ही सब कुछ समझ जाएगा और अपने जीवन को कृतार्थ कर लेगा। इसलिए हमें हमारे आसपास में रहने वाले ये जो देव हमने बताए हैं, जो हमें नित्य दर्शन देते हैं, जो हमें नित्य मिलते हैं, हमें उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। ये सनातन धर्म के मूल हैं और सबको एक दृष्टि से सभी में परमात्मा को देखने वाला ये सनातन धर्म सभी में, क्योंकि 33 ठद्दशांगुलम्मा सहस्रासी रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाता सा भूमिगु सर्वात्स्पृतवा 33 ठद्दशांगुलम्मा। इसमें बताया है धीलोक आदि में जो देवता रहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा सर्वत्र कण कण में भी वास करने के बाद में भी वह सभी प्रत्येक वस्तु में रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से 10 उंगल दूर रहता है। वे परमपिता परमात्मा हैं, ये वेदों में बताया गया है। तो हमारा संरक्षण हमारे ये सब देव करते हैं और हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इनमें निष्ठा रखनी चाहिए। और जो भी जब जैसे भी हमसे होता है भाव के अनुसार हमें त्योहार आदि पे जो भी विधियां हैं, परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए करते हुए अपने जीवन को जिएं। जितना जो जैसे अपने सद्भाव से जो करना है भाव से करिए। जबरदस्ती या फिर किसी के प्रभाव में आने के लिए करने से कोई लाभ नहीं है। आप अपने मन से करिए, जो बने, जितना बने, जैसा बने। इसलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।